हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फाइनली 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए और मुझे यकीन तो नहीं होता कि इतनी जल्दी मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिलेगा, मगर थोड़ा सा यकीन कर लेता हूँ। मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये सब पॉसिबल हुआ है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो इसके लिए आपका इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। ये खबर मैं सबसे पहले पापा और मम्मी को बताना उचित समझता हूँ, जो अभी मस्त छत पर धूप सेक रहे हैं। वैसे मेरी और पापा की बॉन्डिंग काफी सही है, मतलब डर है मगर वैसा वाला डर नहीं है कि अरे पापा आ गए नजरें चुरा के भागो। मतलब वो एक तरह से फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं। आज यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे आ गए। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड। फिर तो पार्टी होनी चाहिए हमारी भी। ठीक है, वेरी गुड। हमारी माजा वाली पार्टी नहीं होगी भाई, हमारी पोलियो ड्रॉप वाली होगी। तुम्हारी का पार्टी होगी? आलू कौन सा पराठा था वो हमारे लिए। अरे पराठा नहीं है, वो तो पिज्जा हो। कह रही हो वो अरे पिज्जा ही बोलते बात है, बेवकूफ तू कहाँ जानती है। तो भाई मेरे पापा तो इंडियन आर्मी में थे, तो जो आर्मी में है या जिनके घर से कोई आर्मी में है वो इस चीज को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। और मेरी मम्मी ने सिर्फ पिज्जा की डिमांड रखी है। मगर फिर आते हैं मेरे प्यारे, आपके प्यारे, हम सब के प्यारे ठेस बुद्धि और ठीक ठाक बंदा। पहले तो ये घर वालों से मिले हुए अपने संस्कार दिखाते हैं, बड़ा भाई हूं ना मैं इनका, मगर फिर अपना रुद्र रूप धारण करते हैं। रुको। 1 सेकंड, ठीक है? पहले चप्पल उतार के अंदर आओ, जल्दी आओ। और चुपचाप अपनी शकल पर हैवानियत लेकर चप्पल उतार कर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही तैयार हो जाता हूँ। पार्टी तो बनती है, इतना तो मैं भी जानता हूँ, पार्टी जरूर बनती है। और भाई तुम लोगों को पार्टी दूंगा तो और कैसे दूंगा, है कि नहीं? भैया बढ़िया सी एक दिन बढ़िया सी हाँ, आपने बर्थडे खाई है ना। हाँ बढ़िया केक। गाँव में तो मतलब पाई दी हो। हाँ गाँव में से नहीं दिलवा रहा, बढ़िया केक लाएंगे। उधर गोटा तो ना पेट में आया रहा है, मैं कह रहा था चल चले दास का आईना ये बना के गैंगस्टर बनना। अभी हम जा रहे हैं पुनावरण, मतलब धनकोटा के पास, सॉरी पंकज के पास, धनकोटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ठेस बुद्धि ये ठीक ठाक बंदा कैसे बना होगा, तो इनकी कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये दोनों लड़ते ही रहते हैं। हाँ तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा ठेस बुद्धि से, कि ये रोहित से ठेस बुद्धि कैसे बन गया। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि चलो आप खुद ही देख लो। हाँ तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ कि बचपन में मैं और ये एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। मैं 5th क्लास में था, ये नर्सरी क्लास में था। इसकी फैमिली और हमारी फैमिली परिवार की तरह रही है, और इसके पापा भी आर्मी में हैं और मेरे पापा इसके पापा से बड़े हैं, तो उन्होंने अपने बड़े होने का पूरा फर्ज निभाया। अब ये भी इकलौता है तो मेरा ही फर्ज बनता बड़े भाई होने का। तो इसको अपने साथ स्कूल ले जाने से लेके आने तक की जिम्मेदारी मैंने ले ली, और अपने साथ इसको बैठ के पढ़ाया भी करता था। और दिमाग से था ये बिल्कुल ठेस, जैसे कि आप खुद ही देख लो। 2 और 2 132, 4 और 1 41, 12 और 1 क्या है? एप्पल माने कद्दू, बैट मैम, हनी सिंह, जॉनी काए, मछली जल की हसीना है। और फिर इसी चक्कर में ये मुझसे मार खाता था, और इस तरह ये बन गया रोहित से ठेस बुद्धि। अब बात करता हूँ मैं दूसरे नमूने की, जिसका नाम तो शिवांशु है। छोड़। मगर इसकी भी कुछ ऐसी हरकतें थी जिसने बना दिया इसे ठीक ठाक बंदा। इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है, चलो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, नहीं फ्लैशबैक में बताता हूँ, उस कपड़े यही रखूंगा, ठीक है? तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। भैया एक बात बताओ, पृथ्वी पे कहूँ दिन है रहो कहूँ रात है रही है, ऐसा चुनाव का एक संग रात हो एक संग दिन हो। क्योंकि पृथ्वी गोल है और एक ही सूरज है। जब सूरज की रोशनी आती है तो गोल होने की वजह से पृथ्वी पे एक साइड रोशनी आती है, दूसरी साइड अंधेरा होता है। और पृथ्वी अपनी जगह घूमती है, तो घूमने की वजह से जहाँ पे अंधेरा था वो घूम के सूरज के सामने आता तो उजाला हो जाता है। सिंपल। अगर पृथ्वी के चारों ओर सूरज लगा देंगे तो दिन ही दिन हो जाएगा ना। फिर अंधेरा कैसे होगा? तू जा यार। अरे अमित भैया, अरे यार ये पड़ोसी फेजो गाड़ी बनवाने के पीछे पड़ गया, उससे कहते वो नहीं है यहाँ पे, जा। भैया अमित भैया कह रहे हैं वो नहीं है यहाँ पे। तो कुछ ऐसी हरकतों की वजह से ये बन गया ठीक ठाक बंदा। लड़ो मत, लड़ो और ते लड़ो। अरे यार मैं काका पहुंच गया, मुद्दे पे आते हैं। आज 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए तो इन्हें एक सस्ती सी पार्टी देनी है? हाँ पार्टी। मगर ले जाने से पहले मैंने थोड़ी खीर खिला देता हूँ, जिससे कि इनका थोड़ा पेट भर जाए, क्योंकि फिर खाने पीने का खर्चा फोड़ के खाओ जाए। मगर ये खबर मैं अपनी बहन राखी को भी बताना उचित समझता हूँ। अच्छी बात यह है कि ये पढ़ती है। आज 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। पागल है। हाँ चल ले लियो, एक साथ मोला ले लियो। एक वो ले बर्गर। बस ठीक है, नहीं एक पिज्जा ले। बस
बस बस बहुत है। एक चॉकलेट ले आएंगे। ज्यादा हवा मत उड़ी, ठीक है? जिससे पहले कि ये हवा में कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे है, मैं हवा की दिशा बदलकर वहां से आ जाता हूँ। आइए भ्राताश्री, जवान होइए। अब ये इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा इज्जत देकर मुझे चने के पर्वत पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओए भैया यार, पैर गंदे कर दिया तूने यार। मेरा घर जो है गांव से बाहर बना हुआ है, मतलब कि जो गांव के होना तो पता ही होगा कि अंदर सभी के घर होते हैं और गांव के बाहर सभी के खेत। और जो कुछ ज्यादा होशियार होते हैं हमारी तरह, वो अपने खेतों पर ही घर बनवा लेते हैं, जिससे कि वो शांति से रह सकें और हरियाली की ताजगी के मजे ले सकें। वैसे खेतों के बीच तो रास्ता कच्ची होती है, हमने एप्लीकेशन डाली है ना पक्की करवाने की, लेकिन सुनता कौन है? अब गांव में क्या होता है कि अगर आप किसी बुजुर्ग के नजदीक से निकल रहे हैं और आपने उन्हें राम राम नहीं बोली तो अपने आप को ही शर्मिंदगी सी होती है, लगता है जैसे कितना बड़ा पाप कर दिया हो। फिर हमें ये ठीक ठाक बनता और ठेस बुद्धि की गली के बच्चे मिलते हैं। इनमें से बीच वाले का नाम है कालू मिस्त्री। आजा 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 आजा। बाबू राम राम। राम 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 साहब। चलो अब बुला के लावा है दाना कुटाए हैं, कंते आइए। ये है पागल सॉरी पायल, शिवांशु की सगी बहन। और फिर हम चलते हैं पुनावरा धनकोटा के पास। उसके यार कई सारे नाम है, कुछ भी बोल दो। शायद वो सो रहा है इसलिए हम चुपचाप जाते हैं और उसके दिमाग का कीड़ा जगाएंगे। ये लो जाग गया कीड़ा और हो गई इनके दिमाग में खुजली चालू। अरे चल आया, चल रहे हैं। गेहूँ कितने कंते ला रहे हो? 5 किलो। चल ठीक है, अय जाना चाहिए, पार्टी सही है, एक जनों कम है जाओ। चलो का आज का ब्लॉग नहीं खत्म। ब्लॉग क्या ब्लॉग। तो देखो भाई ये तो जान ही रहा हमारे संग, अब हम तीनों ही जाएंगे। चल रहा है ना जी, बता बस। चल रहा तो फिर ठीक है, और नहीं चल रहा तो बता दे, खर्चा कम हो जाएगा अपना, है कि नहीं? ये मेरी कड़क हैं? मैं सलाह ले दूंगी क्या भाई? कब चला इसी की? कब चला इसी की? कितनी अपने आप चला लेगी? कन तक ले जाएगी? लेगी देखिए चाबी थे भैया पे, अब ले पे भैया पे हेलमेट ले अंदर से। ओए हेलमेट ले अंदर से जल्दी। जो मना कर रहा हूँ भैया ना हैं? अच्छा दे दियो ना, चाबी दे दिए, न्यो करियो, चला ले तू। ताऊ राम राम। आराम से चलाइए थे, ये जो पायल है हम सभी में सबसे छोटी है, मगर धाकड़ सबसे ज्यादा है। ये दावा करती है कि इसको बाइक चलाना आती है, चाचा जी ने इसे बाइक चलाना सिखा दिया, तो ऐसे हम इसको एक ट्राई कर लेने देते हैं। बस 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 बहुत है, बहुत है। हाँ तो जा अपना स्कूलों काम करके जा। मगर एंड टाइम पे ये हमारे साथ चलने को मना कर। चलो चलना। अरे वो रील होना का गैंगस्टर होने को। चल ठीक है, तो मत पुनावरा यानी कि धनकोटा तो हमारे साथ चल नहीं रहा, अब हम तीनों जा रहे हैं, तीनों ही ठीक है। और फिर हम तीनों चल देते हैं अपने गांव की गलियों से गुजरते हुए। अब समय हो रहा होता है शाम का, जो बहुत खूबसूरत लगता है। जय माता दी। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं बेकरी। अब केक तो यहाँ काफी बढ़िया बढ़िया होती हैं, मगर मुझे ये वाली सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो हम यही खरीद लेते हैं। रख ले हमने। ये कचू खाया था तू? हाँ चल तो सही है। सबसे पहले तो मुझे भी पिज्जा खरीदना, तब जाके मैं ना कुछ खिलाऊंगा। तो हम लोग आ जाते हैं आई लव आगरा स्पॉट पर। मगर ठीक ठाक बंदा और ठेस बुद्धि ने अपनी अपनी शर्म, हया, लाज, लज्जा सब बेच खाई। ये दोनों भूल जाते हैं कि ये कहाँ पर है। बस जैसे इनके दिमाग में खुजली उत्पन्न होती है, ये एक दूसरे की खुजलाने लग जाते हैं। और 4 लोगों के बीच ठेस बुद्धि को ठीक ठाक बंदे ने जमीन पर लिटा दिया।
मगर फिर हम वहाँ से पिज्जा लेके निकल लेते हैं। यार मौका खवाएंगे तो दिमाग खराब कर रहे हैं यार। चल यार सस्ता खाओ तो सस्ता नहीं मतलब बढ़िया एकदम। फिर मैंने कुछ खिलाने की सोचता हूँ, मगर ये कहता है कि हमें वेज बिरयानी खिला दो, मतलब पुलाव। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताया था कि इसको पुलाव कहते हैं। देखो ठेस बुद्धि कैसे ठीक ठाक बंदे को बेवकूफ़ बना के उसकी प्लेट में से एक चम्मच खाने की कोशिश कर रहा है। उससे कह रहा है कि तेरी प्लेट में मसाला ज़्यादा, मुझे टेस्ट करा दे। मगर चैन तो मुझे भी नहीं है। फिर ये मेरी में से भी कोशिश करता है, मगर ये नाकामयाब हो जाता है। बस से रात का होता हाँ चलता सही। अब इसके भारी भरकम पेट होने का नुकसान ये है कि इसका पेट जल्दी नहीं भरता। लौट के आते तो हम रास्ते में ठेलों की लाइन देखते हैं और ये दोनों मोमोज की डिमांड रखते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, खा लो, कर लो आज अपने मन की। फिर हम तीनों सभ्यता और प्यार से मोमोज खाते हैं। ठीक है, अब बढ़िया है। अरे मैं तो हार्ट अटैक से आ रहा हूँ। डेली तो उल्टी पुल्टी चीज़ खपा रहा है। मैं तो कल रनिंग करके जाऊंगा। और तू पिंडे यार मेरा तू ऐसी ठीक है। जाऊंगा ये जाऊंगा। अब नहीं खाया करूँगा, बस आज लास्ट एंड मजा आएगा। फुल मजा जीता है भाई। और फिर हम फाइनली घर चल देते हैं। और मैं ठेस बुद्धि से कहता हूँ कि तू पीछे के दरवाजे से घर जाइयो, क्योंकि हमारे हाथ में केक और पिज्जा लगे और सामने से जाने पर ताऊ या पापा या कोई आस पड़ोसी बैठे मिल गए तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। और ये मैं ठेस बुद्धि को घर के पीछे से भेजता हूँ। और ये जो जगह यहाँ पे भैंस वगैरह बनती है और उस कमरे में भूस वगैरह भरा रहता है और यहाँ की सीढ़ियाँ हमारी छत से अटैच है और हम तन आके घर के सामने से जाते हैं। वैसे सामने तू आ सकते कोई तो नहीं हो जा। जाने मन गेट खोलिए। परी वगैरह ने टोरा होगा। कौन ना टोरो है पूरा मुंह देखेंगे क्या कहेंगे तो ये जो गिटार है ये हमारे परिवार के एक भैया का है और ये 100 की 100 का मांग लाता और फिर नुकसान कर देता है। पहले ये उनका हेडफोन तोड़ाया और अब ये गिटार। तेने टोरना ये है तो अरे परी आई थी। अच्छा कैसे? देखो वो आई थी, उससे न्यो कह रही थी वो गिटार बज रही है। अच्छा फिर उससे न्यो कह रही थी फिर मैं अंदर चला गया। मम्मी ने बोली साइकिल सिखा दे, फिर साइकिल सिखाने लग गया। मैं तेना टोरा कहियो माँ कसम, मां कसम, दादी कसम, दादी कसम, विद्या रानी कसम, हैं? विद्या रानी कसम। विद्या तो पति ना भैया वो तो मुझे डर लग रहा जल्दी कर लो यार, अल्लाह पर मम्मी आप नहीं हुए। पापा और ताऊ है नहीं और ये दोनों हल्ला मचा रहे हैं। मगर तभी मेरी बहन राखी आती है। कचूनाला पिज्जा लाऊं बस। केक है जा लेके फ्रीज में निकाल के ला जल्दी। खुशी देख रहे हो इनकी। पिज्जा तो काफी सही लग रहा होता है मगर इनकी लार बुरी तरह से टपक रही होती है। फिर मैं डिब्बे में से केक निकालता हूँ और केक निकालने के बाद ये बुरी तरह से बौखला जाती है। हम मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि हम छोटी छोटी खुशियों को भी बड़े फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और ये केक मेरी मम्मी काटती है और ठेस बुद्धि तो 4 चांद लगाने के लिए है ही। मगर मेरी मम्मी बहुत भोली वाली है। काफी अच्छा लगता है कि सबके चेहरे पे खुशी हैं, सब हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। सभी लोग एकदम मस्त सेलिब्रेट करते हैं। ये सब मेरी अब पूरी This is all mine। ये अन्याय है, ये अन्याय नहीं है ये अन्याय है। मगर फिर पापा और ताऊ जी भी आ जाते हैं। वैसे तो मेरे पापा ताऊ जी वगैरह सब मिला के 6 भाई हैं, मगर घर में इन दोनों की जोड़ी बहुत फेमस है। इन दोनों को स्पेशली चंगू मंगू नाम दे रखा है। इन दोनों की शादी भी एक ही दिन और एक ही जगह पे हुई थी और मेरी मम्मी और ताई बहन बहन है। वैसे मैं उन्हें बड़ी मम्मी बोलता हूँ। और इन दोनों ने घर भी अपने अगल बगल में बनवाए हैं और दोनों ही इंडियन आर्मी से हैं। और फिर पापा और ताऊ जी की डिमांड पर ठेस बुद्धि नाचता है। मगर फिर ये भूला भटका सा मेरा भतीजा अंशु आता है और ये दोनों भी मस्त केक के मजे लेते हैं। बच्ची कुछ केक को ठीक ठाक बंदे को देता हूँ पायल के लिए। जल्दी छुड़ यार, आए मुझे तो इतना तो मालूम, मम्मी मुझे मारते हैं आज। मम्मी मार देगी। और फिर मैं इन दोनों को छोड़ने आता हूँ। भाई रुको यार, बहुत खराब नहीं हो भाई यार पेटा लग रहा, आराम से चला। चुप हो बैठा रहे। ठेस बुद्धि के घर से 9 मिस कॉल आई है और इसका पूरा तन बदन पानी पानी हो चुका है। गली तक आती देखो कैसे भाग गया। हमारा तो आराम का मामला है। और फिर मैं अपने घर आ जाता हूँ और इन दोनों को एक साथ देखता हूँ। जरूर अपनी पार्टी की जुगाड़ में होंगे। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। और एक बार और आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना इतनी जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स नहीं हो पाते। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।